रावलपिंडी का एक बुजुर्ग नौजवानी की उम्र में पहुंचा, मैं नाम बताता हूँ, आप कुछ तो पहुंच जाएंगे। हाजी साहब से बैत हुए, हाजी साहब ने खिलाफत दी और फरमाया कि आप किस लिए आए? फरमाया मैं सारी उम्र मक्का और मदीना में गुजारने के लिए हिजरत करके आया। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ने फरमाया कि हमने आपको बैत कर लिया, खिलाफत भी दे दी, आपके चेहरे में एक खास किस्म का नूर है, आपकी पेशानी में अल्लाह पाक ने जज्बे जिहाद रखा है, आप अजीम निस्बतों के हामिल हैं। आप यहाँ न रहे, वापस जाएं पंजाब में। अब करीब एक शख्स नबूवत के नाम पे दावा करने वाला है, आप बैठे भी रहे तो अल्लाह उस फितने के खिलाफ आपसे काम ले लेगा। और उस हस्ती को पीर मेर अली शाह साहब कहते हैं। हजरत पीर मेर अली शाह साहब मक्का से वापस आए, फरमाते हैं कि मैं मदीना तैयबा भी गया, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में मुझे ज़ियारत हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए वापस अपने वतन चले जाओ, यहाँ न रहो, इजाजत नहीं है, वापस जाओ। हम करीब एक बदबख्त दावा करेगा और मेरी शरीयत को ऐसे काटेगा जैसे कैंची से कागज या कपड़े के टुकड़े किए जाते हैं। अल्लाह ने उस फितने के खिलाफ तुमसे काम लेना है। फरमाया कोई जो बात हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ने कही, उसी तरह की बात आके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी। मैं वापस आया, एक ख्वाब देखा। हजरत फरमाते हैं कि एक कमरे में रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, मैं सामने दो ज़ानू बैठा हूं, जैसे मुरीद अपने शेख के सामने बैठता है। वरना मैंने क्या देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैं तो पूरे अदब से बैठा हूं और ये बदबख्त मिर्जा गुलाम कादियानी उसी कमरे में कुछ फासले में हुजूर की तरफ पीट करके बैठा है। कहने लगे मुझे समझ आ गई कि ये बदबख्त तरीन फितना है और इसका मुकाबला करना इस का सबसे बड़ा जिहाद है। हजरत पीर मेर अली शाह साहब एक बात फरमाते थे, फरमाया जब मुझे ख्वाब में ये इशारा हुआ कि वापस जाओ, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ने भी कहा वापस जाओ, मक्का मदीना में नहीं रहना, फितने का दियानियत का मुकाबला करना है। फरमाया मुझे समझ आ गई कि खत्म नबूवत के काम की निगरानी हुजूर खुद फरमा रहे हैं। और दूसरी बात कि हुजूर को एक आदमी मक्का मदीना में फारिग बैठा हो वो इतना अच्छा नहीं लगता जितना वो जो दूर बैठा है लेकिन मिजाज खत्म नबूवत का किसी काम में लगा हुआ है। फरमाया मैं आ गया, वापस तशरीफ ले आए। मिर्जा गुलाम कादियानी को हजरत ने एक चैलेंज किया, किताब लिखी सैफे चिश्तिया, उसने किताब लिखी तोहफे ढूंढ लिया। तफसीली बातें हैं, उलमा बताते होंगे, यकीनन मैं तो सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। किताबें दोनों तरफ से आ गई। मिर्जा गुलाम कादियानी ने चैलेंज किया कि आप भी एक तफसीर लिखे सूरत फातिहा की, मैं भी लिखता हूँ, उलमा को दिखा देंगे। हजरत ने फरमाया बात खत्म नबूवत की है तो दलील फिर कमजोर नहीं होनी चाहिए ना, जितना मुकदमा बड़ा होता है इतनी दलील भी क्या होती है जी, मजबूत होती है ना। जितना मुकदमा बड़ा होता है वकील भी उसी दर्जे का लाया जाता है। अब एक साहिब अंदर है तो उनके वकील भी बड़े बड़े लाए जा रहे हैं, हत्ता कि यहूदी वकील किए जा रहे हैं। खैर मैं उस तरफ नहीं जाता, जितना बड़ा आदमी अपने आप को समझे वकील भी इतना सीनियर करता है, दलाइल भी इतने मजबूत लाए जाते हैं। बात खत्म नबूवत की है, बुजुर्गों का तरफ से अमल देखिए। फरमाया तुम भी लिखो मैं भी लिखूं और लिखे हुए का फैसला उलमा करें, इससे क्या पता चलेगा। फरमाया तुम भी अपना कलम हाथ में लेके कागज पे लिखो और मेरे हाथ में भी कलम हो और मैं हाथ से कलम पकड़ के लिखूं, इससे खत्म नबूवत का फैसला कैसे होगा। फरमाया मुकदमा इतना बड़ा है, दलील भी मजबूत होनी चाहिए। तुम भी अपना कलम कागज पे छोड़ दो, मैं भी कलम कागज पे छोड़ देता हूँ। जिसका कलम खुद लिखना शुरू करेगा उससे